हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश जर्नी फ्रेंड्स। माय नेम इज सुरसिंह अलावी और आज का पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव, विशेषण जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो उसके फंक्शन और टाइप से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो डेफिनेशन देखते हैं एडजेक्टिव की, विशेषण की। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, है ना, डिस्क्राइब द क्वालिफाई इज अ नाउन या प्रोनाउन। किसको क्वालिफाई करता है? या तो नाउन या प्रोनाउन को। मैंने नाउन और प्रोनाउन की डेफिनेशन एक्सप्लेन कर दिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए उस वीडियो को। एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। क्या बताता है? क्वांटिटी बताता है, नंबर या स्टेट, अवस्था बताता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया है यहाँ पर, ही इज अ गुड बॉय। वो लड़का कैसा है? अच्छा है। तो गुड क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव है। और कहाँ होगा इसकी पोजीशन? कहाँ होती है एडजेक्टिव के? नाउन के पहले। कहाँ होती है? पहले। सी हैज 3 पेन। तो 3 क्या है? यहाँ पर एडजेक्टिव है। किसके पहले? नाउन। पेन क्या? नाउन है। तो नाउन के पहले 3 है तो क्या? एडजेक्टिव है। द स्काई इज ब्लू। अब ब्लू मतलब आसमान कैसा है? तो ब्लू यहाँ पर लास्ट में है ना एडजेक्टिव। स्काई पहले हो गया, लेकिन उस क्वालिटी तो उसी बता रहा ना, कलर बताता है, तो क्या है? एडजेक्टिव हो जाता है। तो फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव देखते हैं, इसका काम क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, इंग्लिश ग्रामर में। तो नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी बताना, है ना, उसके बाद उसकी क्वांटिटी बताना, नाउन प्रोनाउन के नंबर बताना, नाउन प्रोनाउन को डिस्टिंग्विश करना, मतलब कौन सा, है ना, आइडेंटिफाई करवाता है कौन? एडजेक्टिव। हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव देखते हैं, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, पहला क्या है टाइप्स ऑफ में? एडजेक्टिव क्वालिटी। क्वालिटी मतलब उसकी विशेषता बताएगा, है ना, क्वालिटी या कैरेक्टर बताएगा। तो कैसा? तो क्वालिटी इज एडजेक्टिव यूज डिस्क्राइब द फीचर और क्वालिटीज नाउन, पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। जो नाउन होता है उसकी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, यही होता है नाउन की डेफिनेशन। तो उसका जो क्वालिटी बताएगा उसको बोलेंगे क्वालिटी एडजेक्टिव। एग्जाम्पल से समझते हैं। जनरली एडजेक्टिव का ऑर्डर इसी तरह होता है। जो क्वालिटी वाले होते हैं एडजेक्टिव, उसका जो ऑर्डर होता है, ये सीक्वेंस दिया है 8 जो अलग अलग दे रखे हैं। पहला क्या है? ओ से क्या होगा? ओपिनियन, मत या विचार। तो नाइस, ब्यूटीफुल, लव, बोरिंग, गुड, बैड, है ना। एस क्या होगा? साइज, आकार। बिग है, स्मॉल है, टॉल है, शॉर्ट है, ह्यूज है या टाइनी है। तो ये साइज, उसके बाद पहले ओपिनियन आएगा, उसके बाद साइज। ए क्या है? एज, उम्र। यंग, ओल्ड, न्यू या एंशियंट, जो इस टाइप के वर्ड आते हैं तो वो किसके बाद आएंगे? साइज बता दिया, उसके बाद एज आएगी। ए शेप, आकार कैसा है? आकृति, राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, थीन या फेट, कैसी आकृति उसकी, तो वो एज के बाद आएगा। 5 है सी कलर। सी फॉर क्या? कलर। रंग कैसा है? तो रेड है, ब्लू है, ब्लैक, व्हाइट या ग्रीन है। ओ फॉर ऑरेंज, ओरिजन। ओरिजन मतलब मूल या देश। जैसे अपना इंडिया है के तो इंडियन बोलेंगे, इंडियन पीपल, अमेरिकन पीपल, चाइनीज पीपल, इटालियन फूड, है ना, इटालियन। जो भी अब लगाना है आप लगा सकते हैं, लेकिन किसी कंट्री की ओरिजिन बताते हैं तो ये कैसे? ओरिजिन हो गया ओ से। एम से क्या? मटेरियल, है ना, सामग्री किससे बनी है? तो वुड, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, कॉटन, सिल्क, गोल्ड, तो ये मटेरियल में हो गया। तो वो ओरिजिन के बाद आएगा नाउन में, है ना, एडजेक्टिव क्वालिटी। पी क्या है? पर्पज, किस पर्पज के लिए यूज होता है? जैसे यहाँ पर उद्देश्य, स्लीपिंग। स्लीपिंग किस पे सोते हैं हम? बेड पे। तो स्पेलिंग मिस्टेक हुई, यहाँ पर बेड होना था, बेग लिखा है। कुकिंग, हम खाना किसमें बनाता है? पेन मतलब बर्तन में। रनिंग, किससे दौड़ते हैं हम? शूज से दौड़ते हैं। तो ये पर्पज हुआ ना, उसका पर्पज। तो वो पर्पज लास्ट में आएगा, जो नाउन का जो जिस पर्पज का यूज कर रहे हैं। तो ये सीक्वेंस हमको जमाना होता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस प्रकार से आता है। फार्मूला क्या है? साइज, एज, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पज और नाउन। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा? नाउन। एग्जांपल से समझते हैं इसको। तो सी बॉट अ ब्यूटीफुल स्मॉल ओल्ड राउंड इंडियन वुडन डाइनिंग टेबल। उसने कैसे खरीदी? क्या मतलब डाइनिंग टेबल कैसे खरीदी? तो उसने एक सुंदर छोटी पुरानी गोल लाल भारतीय लकड़ी की खाने की टेबल खरीदी। क्या खरीदी? खाने की टेबल खरीदी। यहाँ डायग्राम में देख सकती हूँ। कलर, तो पहले उसमें क्या ओपिनियन में क्या दिया उसने? ब्यूटीफुल, कैसी है? सुंदर है। कैसी है? सुंदर है। साइज कैसा दिया है? स्मॉल दिया है ना, ये स्मॉल। एज कितनी है? पुरानी है, नहीं है, तो ओल्ड, उसके बाद ओल्ड आ गया। शेप, आकार कैसा है? तो राउंड है, तो राउंड आ गया। कलर कैसा है इसका? लाल है, तो ये लाल लिख दिया हमने। उसके बाद कौन से कहाँ की कंट्री की? तो ओरिजिन क्या है इसकी? इंडियन हो गई। लकड़ी क्या है? मटेरियल क्या है? तो वुडन की है। डाइनिंग, पर्पस क्या है? डाइनिंग टेबल है। और नाउन क्या? टेबल हो गया। नाउन क्या? टेबल। तो ये सीक्वेंस होता है जमाने का एडजेक्टिव का। सेकेंड है एडजेक्टिव ऑफ
क्वांटिटी, अब क्वांटिटी बता है ना, उसकी मात्रा कितनी है, तो ये नाउन की मात्रा अमाउंट या क्वांटिटी बताता है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता है, हाउ मच, है ना। तो यहाँ पर कुछ काउंटेबल अनकाउंटेबल वर्ड है, जिससे ये कौन कौन से वर्ड होंगे, फ्यू क्या, फ्यू और मेनी क्या अनकाउंटेबल एडजेक्टिव है, लिटिल और मच काउंट, जो फ्यू और मेनी वो काउंटेबल एडजेक्टिव है, लिटिल और मच कैसे अनकाउंटेबल एडजेक्टिव है, सम और स्मॉल कैसे दोनों में, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों में यूज होते हैं। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हम अच्छे से समझेंगे। ही एट सम राइस, तो सम क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव है ना, कितनी राइस के, तो कुछ, है ना, थोड़ा, अब इसमें एडजेक्टिव नहीं तो अनकाउंटेबल है ना। तो नाउन क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव है, सिर्फ आपको एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना था। यहाँ सम क्योंकि यह क्वांटिटी को बता रहा है ना, क्वांटिटी कितनी है तो सम, तो ये एडजेक्टिव हो गया। 3 है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यह नाउन नंबर बताता है, एडजेक्ट इनडिफाइनाइट, है ना, एग्जैक्ट नहीं बताता ये भी नंबर। जैसे ऑर्डिनल नंबर आपको पता होगा, कोऑर्डिनल नंबर क्या होता है, तो कोऑर्डिनल नंबर 1 2 3 जैसे इस डिजिट में लिखे होते हैं वो कोऑर्डिनल, ऑर्डिनल क्या होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं। तो आई हैव 2 बुक्स, सेंटेंस क्या दिया है, आई हैव 2 बुक्स, मेरे पास 2 किताबें हैं, तो 2 क्या है यहाँ पर ऑर्डिनल नंबर लिखा, कोऑर्डिनल लिखा है, तो कोऑर्डिनल नंबर लिखा 2, तो 2 क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव नंबर बता रहा, बुक की कितनी है तो 2 है, तो एडजेक्टिव क्या है 2, क्योंकि नाउन बुक की संख्या बता रहा है। नेक्स्ट समझते हैं। 4 है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोस्ट्रेट मतलब डेमोस्ट्रेट प्रोनाउन भी पढ़ा था हमने, वहीं से डेमोस्ट्रेट एडजेक्टिव भी होता है, तो नाउन को पॉइंट आउट दिखाता है, संकेत करता है कि नाउन क्या कर रहा है ना, तो इंडिकेट करता है। वर्ड कौन कौन से यूज करते हैं इंडिकेट वाले, तो दीज दैट दीज दोज सच सम, ये क्या वर्ड है, ये डेमोस्ट्रेटिव वर्ड है। तो दोज बॉयज आर प्लेइंग, सेंटेंस क्या दे रखा है, दोज बॉयज आर प्लेइंग, वे लड़के खेल रहे हैं, तो इंडिकेट कर रहे हैं ना लड़कों को, जो ये बच्चे खेल रहे हैं तो वो लड़के खेल रहे हैं, तो दोज क्या यहाँ पर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ना, जो बॉयज को इंडिकेट कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है ना बॉयज को, और डेमोस्ट्रेट कर रहा है, तो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव दोज क्योंकि नाउन बॉयज को स्पेसिफाई कर रहा है। नेक्स्ट समझते हैं आगे। 5 है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, अब इंट्रोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन है ना, प्रश्न, तो यह नाउन प्रश्न को पूछता है, तो प्रश्न के लिए कौन कौन से वर्ड होते हैं, ये हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा था, विच व्हाट हुज, ये सब वर्ड आते हैं, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में भी यूज होंगे ये वाला। तो सेंटेंस से है विच पेन इज योर, आपकी कौन सी पेन है ना, कौन से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो विच का यहाँ पर एडजेक्टिव है, कौन है एडजेक्टिव मानेंगे विच को, तो एडजेक्टिव क्योंकि नाउन पेन के बारे में क्वेश्चन कर रहा है, किसके बारे में, पेन के बारे में, कि आपकी कौन सी है, तो विच क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। 6 है पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव बोले तो ऑनरशिप या पोजीशन, अधिकार दिखाना, स्वामित्व खुद का, तो खुद के लिए कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं, ये प्रोनाउन में भी पढ़ा था, वापस रिपीट एडजेक्टिव में भी हो रहा है। वर्ड क्या, माई योर हीज हर इट्स ओवर देयर, ऐसे वर्ड आते हैं, तो क्या है ये पॉजेसिव है। तो दिस इज माई बुक, तो यह मेरी किताब है, पोजीशन अधिकार बता रहा ना, ये मेरी किताब है, तो माई का यहाँ पर एडजेक्टिव पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे इसको, एडजेक्टिव माई क्योंकि यह नाउन बुक के क्वालिफाई कर रहा है, नाउन माई है ना। 7 है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटना है ना, एक एक करके बात करना, लेकिन ऐसे एक एक करके कौन कौन से वर्ड होते हैं जो आते हैं, तो ये नाउन को इंडिविजुअल या डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो कौन कौन से वर्ड है, ईच एवरी आइदर नाइदर, ऐसे वर्ड आते हैं, क्या है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और सिंगुलर करके बात करते हैं। स्टूडेंट एग्जांपल समझते हैं। ईच स्टूडेंट मस्ट डू हिज होमवर्क, हर विद्यार्थी अपना गृह कार्य करना चाहिए, तो यहाँ ईच क्या है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, जो एक एक करके बात कर रहा है। ईच क्योंकि यह नाउन स्टूडेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, किसको कर रहा है, स्टूडेंट को, ये किसको कर रहा है, स्टूडेंट को। आगे समझते हैं। 8 है प्रॉपर एडजेक्टिव, और प्रॉपर नाउन पढ़े थे, वैसे प्रॉपर प्रोनाउन भी पढ़े थे, तो प्रॉपर मतलब किससे, इंसान या एनिमल की बात होगी इसमें प्रॉपर, तो प्रॉपर एडजेक्टिव देखते हैं अपन। प्रॉपर नाउन से बना एडजेक्टिव है जो किसी नेशनलिटी या रिलीजन या प्लेस को डिस्क्राइब करता है ना, नेशनलिटी मतलब हम इंडियन है तो भारतीय है, कोई अमेरिका से है, कोई चाइना से है तो चाइनीज, इस टाइप के जो वर्ड होंगे वो कैसे प्रॉपर एडजेक्टिव होंगे। तो यहाँ सेंटेंस से कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। ही लाइक्स इंडियन फूड, उनको कैसा इंडियन कहाँ कहाँ खाना पसंद है, तो भारतीय खाना पसंद है, तो इंडियन फूड में इंडियन क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव है, कैसा है प्रॉपर एडजेक्टिव है ना, ये समझाया है।
नेक्स्ट देखते हैं 9 कंपाउंड। कंपाउंड मतलब दो शब्द है ना, अधिक शब्दों या अधिक शब्द मिलकर एडजेक्टिव बनाते हैं, उसको कंपाउंड एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे ही इज वेल नाउन राइटर, वह एक प्रसिद्ध लेखक है। तो वेल नाउन क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि दो अलग अलग वर्ड, वेल और नाउन, उसकी क्वालिटी बता रहा है जो राइटर है उसकी, तो ये राइटर को डिस्क्राइब कर रहा है। आगे समझते हैं कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है और सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो कंपैरिजन, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव देखते हैं। सिंपल में क्या होता है, टॉल होता है, कंपैरिजन में टॉलर होता है, और जो सुपरलेटिव डिग्री होता है उसमें टॉलेस्ट होता है। तो यहाँ एग्जांपल दिया है, राम इज टॉलर देन श्याम, है ना, राम श्याम से लंबा है। तो यहाँ कौन सी डिग्री यूज हुई है, टॉलर में कंपैरेटिव डिग्री। कौन सी, कंपैरेटिव डिग्री। फाइनल लाइन हमेशा याद रखो, एडजेक्टिव डिस्क्राइब वर्ड। एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है नाउन, प्रोनाउन का रंग, रूप, मात्रा, अधिकार, पहचान एडजेक्टिव से क्लियर होता है ना, कि नाउन कैसा है, उसका रंग कैसा है, मात्रा है, संख्या है ना, उसकी पहचान बताता है कौन, एडजेक्टिव बताता है। क्विक रिकैप देखते हैं, टाइप, फंक्शन, काम, एग्जाम्पल और अर्थ। तो पहला क्या, क्वालिटी, गुण, गुण बताना, क्वालिटी। तो ब्रेव, ब्रेव बॉय, बहादुर लड़का, तो ब्रेव क्या है यहाँ पर, क्वालिटी है। क्वांटिटी, मात्रा बताना। समराइज, तो सम क्या है यहाँ पर, क्वांटिटी है। नंबर, संख्या बताना। 2 बुक्स, 2 किताबें। डेमोस्ट्रेटिव, संकेत करना, डेमोस्ट्रेट मतलब संकेत करना। तो दिस पेन मतलब ये पेन, दिस क्या है यहाँ पर, डेमोस्ट्रेटिव। इंट्रोगेटिव, प्रश्न पूछना। विच बैग, तो विच क्या है यहाँ पर, इंट्रोगेटिव। पजेसिव, अधिकार या स्वामित्व, तो माई हाउस, मेरा घर, तो माई क्या है यहाँ पर, पजेसिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना। ईच स्टूडेंट, हर विद्यार्थी, तो ईच क्या है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन से बना, तो इंडियन फूड, तो इंडियन क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है, भारतीय खाना। कंपाउंड, दो शब्द मिलकर कंपाउंड है ना, तो वेल नाउन मैन मतलब प्रसिद्ध आदमी, तो वेल नाउन क्या है, एडजेक्टिव है, कंपाउंड एडजेक्टिव। डी, कंपैरिजन है ना, कंपेयर करना दो अलग अलग डिग्री में। टॉल और टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर कंपैरेटिव, टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है ना, लंबा और सबसे लंबा। तो ये था क्विक रिवीजन। फ्रेंड्स, यदि मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर रखे जाएं वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी बेसिक चल रहा है, टाइप ऑफ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका, उसके बाद हम क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे, एक एक वर्ड को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।